जाते हैं, अपराधी हैं। कितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो, अगर पुलिस के सामने वो हाथ उठा दे तो गोली नहीं चला, उसका जान बच जाएगा। इसलिए जब भी भजन हो, भगवान के भजन हो, भगवान के सामने ताली बजाना, गाना, नाचना, वो जगतपति है, सिर्फ हमारा पति नहीं है, जगत के पति है, इसलिए वहां शर्म नहीं होनी चाहिए। तो कुछ दिन बाद शुक्राचार्य के सहमति से विश्व विजय यज्ञ किया और जिसे अग्निदेव पसंद हो जाते हैं और आयुध देते हैं, बहुत से धन प्राप्त करते हैं और शक्ति भी देते हैं। ये देख करके शुक्राचार्य सबको करते और ताकतवर हो गए। अब शुक्राचार्य बहुत ताकतवर बना दिए। तो ताकतवर जब हो गए, अब इंद्र पे चढ़ाई कर दिया, इंद्र पे चढ़ाई किया और अमरावती को चारों तरफ से घेर लिए। अमरावती के चारों तरफ से घेर करके और इंद्र गुरु बृहस्पति के पास भागे भागे जाते हैं और सारी बात बृहस्पति जी को बताए। बोले अब हम क्या करें? गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्र, ये ब्राह्मण वंशी बलि महातेज और विशाल सेना ताकतवर हो गया है। अभी बलि का महादशा ठीक चल रहा है, इसलिए हे इंद्र तुम कहीं छिप जाओ। जब किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा ये राजा बलि, जब किसी ब्राह्मण का अपमान करेगा तब वह वंश सहित नष्ट हो जाएगा और तब तक तुम इंतजार करो। इस तरह स्वर्ग को इंद्र से छीन लिया और शुक्राचार्य ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाया। फिर बलि का ये यश चारों तरफ फैल गया। उधर कश्यप जी जो तपस्या किए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो जब आंख खुली तो अदिति से पूछते हैं कि समाचार तो ठीक है ना? अदिति कहती है कि मेरे इतने पुत्र के रहते और मैं दुखी हूं, तो क्या समाचार आपसे कहूं? तो कश्यप जी एक व्रत बताते हैं अदिति को और व्रत का बहुत नियम था। बोले अगर तुम इस नियम को पालन करोगी तो साक्षात भगवान तुम्हारे पास आएंगे, वो बालक का अवतार लेके तुम्हारे पास आएंगे। अदिति ने ठीक जैसे वो नियम बताए गुरुजी और वैसे की बहुत को नियम बताए और बहुत को पालन भी किया। अदिति ने सभी नियमानुसार भगवान से भगवान जैसा ही पुत्र मांगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपके जैसा नियम मेरा भी पुत्र हो। व्रत समाप्त पर भगवान ने सोचा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से दूं? कहां से दूं इसे? जो अपने ही अंश से पुत्र बन करके चले गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, खड़े हो गए और यज्ञोपवीत
धारण भी किए थे, कमर में मुंज की रस्सी बांधे थे, हाथ में एक कमंडल था और तिलक सन्यासियों जैसा वेशभूषा सन्यासियों जैसा बना करके चले आए। वामनावतार पंडितों को बुला करके फिर उनका नामकरण हुआ और यहाँ भगवान का एक नाम कश्यप जी के पुत्र जो वामनावतार हुए तो उनका नाम उपेंद्र था। और इसी वक्त राजा बलि ने एक यज्ञ किया था जो ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान कर रहा था। कश्यप जी अदिति वामनावतार से बोले कि बेटा ऐसा है कि तुम वहां जाओ, वहां ब्राह्मणों को दान मिल रहा है। तो वामनावतार को जन्म से ही जान रहे थे कि परिस्थिति क्या है। वो लाइन में खड़े खड़े सब ले रहे थे, वही लाइन में भी खड़ी हो गए। अब राजा बलि ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो जी हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, हमको मात्र 3 पग जमीन दे दो, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। राजा बलि असमंजस में पड़ गया कि ब्राह्मण देवता 3 पग जमीन क्यों मांगते हैं और 3 पग जमीन से इनका क्या होगा। राजा बलि कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता एक बात आप जान लीजिए, ये जो सूर्य जो उगता है वो हमारे जमीन में उगता है और सूर्य अस्त भी होता है तो हमारे जमीन में होता है। अगर आपको चाहिए तो गांव मांग लीजिए, शहर मांग लीजिए, राज्य मांग लीजिए, ये 3 पग जमीन क्या कीजिएगा। वामनावतार कहते हैं नहीं जी हमको तुम 3 पग जमीन का संकल्प करो, 3 पग जमीन देने का वादा करो, हम इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और बोले में जो उनका गुरु जी थे शुक्राचार्य, वो अंदर से अपने शिष्य को बोल भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं कि देखो ये ब्राह्मण नहीं है तो फंस जाओगे इनके चक्कर में। बोले कोई भी हो ये ब्राह्मण का भेष धारण करके आए हैं तो हम ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलेंगे। और राजा बलि बोल दिए कि चलिए ठीक है हम आपको 3 पग जमीन देंगे। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को फटकारने लगा, कहते हैं कि सारे दैत्य का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, सारे दैत्यों का विनाश हो जाएगा, सारा धन तुमसे छीन लेंगे। ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का अवतार है। राजा बलि अपने गुरु जी को भी कहते हैं कि ठीक है ये अगर डायरेक्ट विष्णु का अवतार भी है तो विष्णु हमसे युद्ध करके जमीन छीन लेगा। अगर ये ब्राह्मण को हम 3 पग जमीन नहीं दिए तो ये श्राप दे देगा। तो किसी हालत में मेरा तो मेरा रहेगा नहीं, इसलिए हम झूठ नहीं बोलेंगे, इनको 3 पग जमीन देंगे। गुरु जी का बात वहां नहीं माने। आज जैसे
भगवान से प्रेम रखने के लिए प्रहलाद जी अपने पिता का बात नहीं माना, त्याग दिया। आज गुरु को भी त्याग दिए राजा बलि, गुरु को बात नहीं मानता रहे। मैं किसी भी हालत में ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलूंगा। कहते हैं सचाहम, 8वें स्कंद का 20वां अध्याय का 3रा नंबर का श्लोक भागवत। सचाहम वित्तलोकेन प्रत्याचक्षे कथं दुलम प्रीति श्रद्धा तदा भीति प्रहलादी कितवो यथा। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आज आपका दिया हुआ भी जो श्राप दे रहे हैं, आपका दिया हुआ श्राप भी हम हाथ पसारे हैं, दे दीजिए। आपको जितना श्राप देना है वो दे सकते हैं, मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं उसी प्रहलाद का पौत्र हूं। मैं ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं होगा। 8वें स्कंद का 20वां अध्याय का 5वां नंबर श्लोक भागवत कहते हैं ना हम विभेमि निर्याणां धान्यादसुरवर्णावता अजताञ्जना भुज्यो भवाविप्रा प्रलब्धना। हे गुरुदेव, मैं नरक से नहीं डरता, हम नरक जाने से नहीं डरते। दरिद्रता से दुखों की समुद्र भी आ जाए हम नहीं डरते, राज्य की नाश हो जाए अर्थात मौत से भी हम नहीं डरते हैं, जितना ब्राह्मणों के श्राप से डरता। हे गुरुदेव, जरा सोचिए, स्त्री, धन, पुत्र, भाई, बंधु, गुरु, पिता, पद, प्रतिष्ठा, ये बार बार तो छिन जा रहा है। हर एक बार जन्म लेते हैं और हर एक बार इतना मिलता है और हर एक बार छिन जाता है। कोई तो मेरे साथ नहीं रहा, फिर मैं ब्राह्मण से झूठ क्यों बोलूं? गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बहुत तो श्राप दिया, पर बलि ने सत्य से पीछे नहीं हटा। उत्तरकांड 126 दोहे का 4था चौपाई। सो धन धन प्रथम गति जाकी और धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। वही धन्य धन्य है, वही धन धन्य है और उसी का प्रथम गति होता है। पहला गति जो दान दिया, धन का पहला गति दान देना। अपने खाने से अगर ज्यादा धन हो तो किसी दूसरे को दान देना चाहिए। जो पुण्य, वो धन धन्य है जो हम पुण्य में लगा रहे हैं, और वही घड़ी धन्य है जो सत्संग में लगा रहे हैं, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति होता है। किसी संत ने
ऐसा बार बार कहा है कि धन यौवन सब जाएगा, जा विधि व्रत कपूर, नारायण गोपाल भजो, क्यों चाटे जगरूप। अरे मनुष्यों, ये धन जवानी